Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video I am going to provide you some NCERT solutions of chapter 1 mathematics of class 11th. Okay, and I am going to solve questions of exercise 1.2. Okay, so exercise 1.2. So the first question is, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो नल सेट हमारा क्या होता है? नल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता हो, ठीक है, जो सेट बिल्कुल खाली है। ओके, जैसे कि लेट्स सपोज अगर मैं मान लेता हूँ एक सेट है ए, ठीक है, और उसकी सेट बिल्डर फॉर्म कुछ ऐसी है कि x इज सच डेट x इज अ प्राइम नंबर, एंड कंडीशन इज अप्लाइड डेट x जो है वो x जो है 5 से तो छोटा होना चाहिए, और जो हमारा 3 है, उससे हमारा ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में एक ऐसा अगर हमें कंडीशन दे रखी है, ठीक है, तो ऐसे सेट में एक कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, हमें प्राइम नंबर मांगा है जो कि 5 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो, तो ऐसे हमारा कोई प्राइम नंबर नहीं आ पाएगा इनके बीच में। तो हमारा जो सेट होगा वो होगा बिल्कुल खाली। उसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट बीच में, ओके, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। ओके, तो ये हमारा हो गया नल सेट, ठीक है। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चंस दे रखे हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में, और हमें बताना है कि इनमें से जो पार्ट हैं फर्स्ट से लेके 4 तक, इनमें से कौन सा नल सेट है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजल बाय 2। अब देखिए, इसके अंदर हमें एक सेट मांगा है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर हों सारे और वो डिवाइड बाय 2 हो। तो हमें ये पता है पहले से ही कि ऑड नेचुरल नंबर जितने भी हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं, 1, 3, 5 और भी होते हैं ऐसे ही, जो कि 2 से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो सेट है हमारा, ये एक तरह का नल सेट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का जो हमें सेट दे रखा है उसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ नल सेट, नल सेट। ओके, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हम तो एक ऐसा सेट बना सकते हैं इजीली जिसमें सारे इवन प्राइम नंबर हों, बट नल सेट होने के लिए उसको बिल्कुल खाली होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सेट हमारा जो हमें मांगा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये एक नल सेट बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेकंड का आंसर है इट कैन नॉट बी अ नल सेट। ओके, ये जो सेकंड पार्ट है इसमें जो हमें कंडीशन दे रखी है, ये नल सेट को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, ठीक। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है इसमें एक हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है जिसमें बोल रखा है कि x इज सच डेट x इज़ अ नेचुरल नंबर, और हमें कंडीशन क्या अप्लाइड है, जो हमारा x है वो 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से क्या होना चाहिए, बड़ा, ठीक है। तो हमें ऐसे नेचुरल नंबर मांगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मान लीजिए हमारी ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इधर हमारा 5 लाई करता है,
ओके, इधर हमारा क्या लाई करता है, 5 लाई करता है और इधर हमारा 7 लाई करता है, ठीक है। और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, जो वो वाली वैल्यू चाहिए जो कि 5 से हमें हमारी सारी छोटी वैल्यूज़ हों, जो कि सारी हमें कहाँ मिलेंगी, इधर साइड, ठीक है। और हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि 7 से क्या हो, बड़ी हो, ठीक है। हमें ऐसी वैल्यूज़ चाहिए x की जो कि 7 से बड़ी हो, 7 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो निकल कर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अगर बीच के एलिमेंट्स होते तो हम देख भी लेते कि हाँ 5 और 7 के बीच के चाहिए, तो उनको एलिमेंट्स को लिख देते हैं, ठीक है। बट ऐसे सेट में हम कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, तो ये हमारा एक नल सेट का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं यस इट कैन बी अ नल सेट, ओके। सो अब हमारा फोर्थ पार्ट आ जाता है, जो कि है y is such that y is a point common to any two parallel lines। अब देखिए इस वाले सेट में क्या है, इस वाले सेट में हमें कहा गया है कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और वो सारे पॉइंट्स लिखने हमें उसके अंदर जो कि जो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको इंटरसेक्ट कर आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसा तो हमारा कोई पॉइंट मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा सेट होगा ये भी हमारा नल सेट के अंदर आ सकता है, इट कैन बी अ नल सेट, ठीक है। सो फोर्थ पार्ट भी इट कैन बी अ नल सेट, ठीक है। ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ सकता, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें ऐसी एलिमेंट मांगे थे जो कि पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने पर आए, ठीक है। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नल सेट, ओके। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें मांगा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। कौन सा सेट हमारा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। अब देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि फाइनाइट सेट हमारे वो सेट होता है जिसके अंदर कुछ काउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सेट विच हैव काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा होगा फाइनाइट सेट, ओके। और इनफाइनाइट सेट होगा जस्ट इसका अपोजिट, जो कि जिसमें एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि काउंटेबल नहीं है, ठीक है। उसके एग्जांपल इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट, हमें इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट ही फाइंड करने इसके अंदर, जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो ये तो बहुत ईजी सी बात है, एक ईयर है और उसके अंदर 12 मंथ्स होते हैं, हमको पता है ये सारी बातें, ठीक है। सो फाइनाइट सेट की रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनाइट सेट रिक्वायरमेंट है कि जितने भी एलिमेंट हो वो काउंटेबल हो। तो फर्स्ट पार्ट में हमारी जो कंडीशन है वो मीट कर रही है, जो कि क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है। ऐसा सेट जिसके अंदर एक साल में जितने महीने आते हों उसका सेट, ठीक है। तो ये काउंटेबल नंबर ऑफ सेट है, सो इट्स अ फाइनाइट सेट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। इट इज अ एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट, ओके। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कुछ कर्ली ब्रैकेट्स में हमें दे रखा है, कर्ली ब्रैकेट्स में 1 2 3 और ऐसे डॉट डॉट करके हमें सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं,
ठीक है। तो हमें इन डॉट से ही पता चल जाता है कि हमें सारे एलिमेंट्स नहीं दे रखे, और डॉट डॉट का मतलब ये है कि और आगे हमारा ये सेट बढ़ता चला जा रहा, और हमें ही नहीं पता, कंडीशन कोई अप्लाई नहीं हो रही है इधर कि हमें कहाँ जाकर रुकना है। ठीक है, तो ये एक सेट एक नेचुरल नंबर का हो सकता है। ठीक, सो दिस सेट इज़ अ इनफाइनाइट सेट, दिस सेट इज़ अ इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है और हमें नहीं पता वो कहाँ जाकर रुक रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है हमारा? थर्ड पार्ट है, कुछ कर्ली ब्रैकेट्स में दे रखा है, ये भी 1, 2, 3 ... 9 एंड लास्ट एलिमेंट इज अवर 100। तो इस क्वेश्चन में भी डॉट 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 ऐसे दे रखी है। ठीक है, बट इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है कि हमारा सेट कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है 100 तक। ठीक है, तो ये एक जो सेट है वो एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है, इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स है, हमें पता है कि इसके अंदर 100 एलिमेंट्स और इट्स अ फाइनाइट सेट। ओके, सो फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है हमें? फोर्थ पार्ट दे रखा है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ठीक है, हमें सारे पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं जो कि 100 से बड़े हैं। ठीक है, तो 100 से बड़े कितने हमें पॉजिटिव इंटीजर लिखना है ये नहीं दे रखा है बिल्कुल भी, हमें कंडीशन कोई अप्लाई नहीं कर रखी है कि यहाँ से यहाँ तक ही हमें पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, बस हमें ये बता रखा है कि 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब 100 से कितने ज़्यादा होने चाहिए ये नहीं दे रखा है। तो ये सेट हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। तो ये फोर्थ पार्ट जो है वो हो गया एक इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा? फिफ्थ पार्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। ठीक है, सारे प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि 99 से हमारे कम है। ठीक, तो 99 से सारे प्राइम नंबर उससे पीछे वाले लिखने हैं सारे। ठीक है, सो ये हमें बताना है कि एक फाइनाइट सेट है या फिर हमारा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अब देखिए, आपने जितने भी प्राइम नंबर देखे होंगे वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जो कि होते हैं, जैसे कि हमारा 2 है, 3 है। ठीक है, ओके, सो तो हमारे 99 से कम जितने भी प्राइम नंबर है वो लिखने हैं हमको। ओके, तो ये किस सेट का एग्जांपल होगा? ये एक सेट का एग्जांपल होगा, ये होगा फाइनाइट सेट का एग्जांपल, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है कि हाँ लेस देन 99 लिखने हैं हमें। ओके, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। ओके, इट्स अ फाइनाइट सेट। सो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हो जाता है, और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर, जो कि बिल्कुल सेम एज बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या है? क्वेश्चन थर्ड नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा क्वेश्चन में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि ये सेट इनफाइनाइट है या फिर फाइनाइट है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट क्या है? द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए, एक्स एक्सिस ये वाली हमारी एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। वो तो हम कोई सी भी एक्स एक्सिस और कोई भी वाई एक्सिस मान सकते हैं। ओके, सो अब ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अगर हमने इधर ये हॉरिजॉन्टली अगर हमने एक्स एक्सिस मान लिया, तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइन है उनका एक सेट बनाओ। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि कितनी लाइन्स है पैरेलल उसके। ठीक है, उसके तो कितनी पैरेलल लाइन बन सकती है इजीली। ठीक है,
तो जो कि काउंटेबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये किस सेट का एग्जांपल, ये है एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। ओके, अब सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जितने भी लेटर्स होते हैं उनका एक सेट बनाना। हमको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो उनका सेट तो इजीली बन सकता है, और वो एक काउंटेबल क्वांटिटी है, ठीक है, काउंटेबल सेट है उसका एक। सो दिस सेट इज़ अ फाइनाइट सेट। तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा हमारा, ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक। ये क्या है हमारा, फाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट दे रखा है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। यस, वी कैन फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से होंगे, बट हमें इधर कंडीशन नहीं दे रखी कि कहाँ से कहाँ तक हमें मल्टीपल ऑफ 5 लिखने हैं। मल्टीपल ऑफ 5 तो कितने भी हो सकते हैं, जहाँ तक काउंटिंग है वहाँ तक हमारे मल्टीपल ऑफ 5 हो सकते हैं, इनफाइनाइटली हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट जो हमारा है वो एक इनफाइनाइट सेट है जिसके एलिमेंट्स जो हैं काउंटेबल नहीं है कि हम कितने में निकाल सकते हैं उस सेट के एलिमेंट्स, ठीक है। सो इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी है। फोर्थ पार्ट क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ठीक। अब एक्चुअली में जो ये वाला सेट है जो कि अर्थ के अंदर जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स उस पर रहते हैं, ठीक है, उनका एक सेट बनाना है। तो एक्चुअली में ये जो सेट होगा ये एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर अर्थ पे पूछे हैं, कि कितने एनिमल्स हैं उस अर्थ पर, ठीक है। तो एक फाइनाइट सेट हो सकता है, क्योंकि एनिमल्स कैन बी काउंट। हाँ, हमें पता है कि हाँ एक बड़ी क्वांटिटी होगी, अगर निकल के भी आएगी तो बड़ी क्वांटिटी होगी, बहुत ज़्यादा नंबर में एनिमल्स होंगे, बट काउंटेबल तो है, ठीक है, इनफाइनाइट तो नहीं है। सो इट इज़ अ काउंटेबल सेट, सो इट्स अ फाइनाइट सेट। ओके, तो ये एक तरह का फाइनाइट सेट है, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए ओरिजिन क्या दे रखा है, ओरिजिन होता है 0,0, ठीक है। अब इससे पूछा है, अब हमसे पूछा है कि सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन जितने भी हैं उनका एक सेट बनाना है। अब देखिए ओरिजिन से तो कितने भी सर्कल पास हो सकते हैं, ओके, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। सो जो ये सेट होगा ये एक तरह का इनफाइनाइट सेट होगा, इट्स अ इनफाइनाइट सेट, ओके। जो वाला सेट होगा द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो हम कितने भी सर्कल्स बना सकते हैं, ठीक है। इस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे एक्चुअली, ठीक है, जो कि इनफाइनाइट है। सो इट्स अ इनफाइनाइट सेट, ओके। नाउ क्वेश्चन फोर्थ इज in the following state whether A is equal to B or not. A is equal to B, होपफुली आपको पता होगा A is equal to B का मतलब क्या होता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एक A is equal to B का मीन होता है कि जो A सेट है, जो सेट A है और जो सेट B है, उनमें जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है, तभी कोई दो सेट इक्वल कहे जाएंगे। सेट A इज इक्वल टू सेट B, ये जब ही कहे जाएंगे जब सेट A के एलिमेंट्स सेट B में प्रेजेंट हो और सेट B के एलिमेंट्स सेट A में प्रेजेंट हो, ओके। तो एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, प्रॉपर जितने भी
बी के अंदर एलिमेंट है एज सेम एज सेट ए में भी होने चाहिए। उनके नंबर्स तो ये ऑब्वियसली बात है कि सेम होंगे अगर उन दोनों सेट के एलिमेंट्स सेम हैं अगर, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि है फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है जो हमारा सेट ए है, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ओके, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। और जो बी के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, हालांकि इनका ऑर्डर अलग है बट जो इसके एलिमेंट है बिल्कुल ए से मैच कर रहे हैं, जो कि है डी सी बी और ए, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमें उनका ऑर्डर क्या दे रखा है, बट जो एलिमेंट सेट बी में है वही एलिमेंट सेट ए में भी होने चाहिए, ठीक है, तभी हमारे दो सेट इक्वल माने जाएंगे, ठीक है। तो जो ये ए और बी सेट हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो ये तो इक्वल हैं, ठीक है, दीज आर इक्वल सेट, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ओके। मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज सेकेंड पार्ट, ओके। तो सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो दे रखे हैं हमारे 4 8 12 एंड 16, और सेट बी के अंदर दे रखे हैं 8 4 16 एंड 18, ठीक है। आपको भी साफ साफ दिख रहा होगा कि जो हमारे सेट ए के अंदर है 4 8 12 और 16 ये सारे एलिमेंट हैं, और बी सेट के अंदर 8 4 16 और 18 एलिमेंट है, ठीक है। और हमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट ये है कि जो जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट है वो सारे बी के अंदर मौजूद होने चाहिए। अब देखिए 4 तो इसके अंदर है, 8 भी है इसके अंदर, ओके, 16 भी है, बट सेट ए के अंदर 18 नहीं है जो कि सेट बी के अंदर है, और सेट बी के अंदर 12 नहीं है जो कि सेट ए के अंदर है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, उसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, वो होगा 12 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग का साइन है, डज नॉट बिलोंग टू बी, एंड 18 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। 12 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी एंड 18 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो ये सेट हमारा, ये सेट जो हमारे दे रखे हैं ये बिल्कुल भी इक्वल सेट नहीं मान जा सकते, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है सेट ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो है हमारे 2 4 6 8 10, ओके। और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, सेट बी के जो अंदर एलिमेंट है वो है x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड कंडीशन अप्लाइड, x जो है वो 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा होना चाहिए, मतलब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो 10 से छोटे या फिर 10 के बराबर होने चाहिए, और इवन इंटीजर होने चाहिए सारे एलिमेंट्स, ओके। सो हमारे कौन कौन से होंगे इवन इंटीजर्स, लेस देन 10, लेस देन और इक्वल टू 10, वो होंगे 2 4 6 8 10। तो ये हमारा इक्वल सेट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर 2 है, दोनों के अंदर 4 है, दोनों के अंदर 6, दोनों के अंदर 8 और दोनों के अंदर 10 भी है, ठीक है। तो दिस इज अवर एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट, ओके। सेट ए और सेट बी दोनों बराबर हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट पर पहुंच गए। तो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स जो दे रखे हैं वो हैं, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, वो है x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x जो है वो 10 का क्या है, मल्टीपल है, ओके। तो 10 के मल्टीपल लिख देता हूँ मैं, 10 के मल्टीपल क्या है, और 10 का मल्टीपल कहाँ तक है हमें बता भी नहीं रखा कि कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का इन्फिनिट सेट भी है, ओके। सो 10 20
30 ऐसे करते हुए हमें इन्फिनेटली चलते रहना है, जो कि सेट ए के एलिमेंट है। और सेट बी के अंदर जो प्रोवाइडेड है हमें वो है 10, 15, 20, 25 और 30, देन सो ऑन। ओके, सो अब हमें देखना है सेट ए सेट बी के बराबर है या नहीं। अब देखिए सेट ए में तो हमें मल्टीपल्स ऑफ 10 मांगे थे, और इसमें मल्टीपल्स ऑफ 10 के अलावा भी और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 15 और 25 विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10। ओके, जो कि 10 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। एज वी नो 15 and 25 does not belong to set A. Okay, A is not equal to B. Okay, तो हमारा फोर्थ पार्ट हो गया और हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है। सो फिफ्थ क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। तो इसमें भी पूछा गया है कि जो हमारे सेट्स हैं ए एंड बी जो कि गिवन है पार्ट्स के अंदर, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, क्या वो इक्वल हैं या नहीं, और हमें एक रीज़न भी बताना है कि क्यों नहीं है। रीज़न तो मैं वैसे आपको सारे की बताते आ रहा हूँ पीछे से, बट इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मांगा गया है कि गिव रीजंस, तो हमें इसको अच्छी तरह रीज़न भी देंगे। ओके, सो फर्स्ट पार्ट क्या हमारा फर्स्ट पार्ट है ए के एलिमेंट्स क्या क्या दे रखे, एलिमेंट्स दे रखे 2, 3। ओके, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार दे रखे हैं कि x इज सच डेट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। कुछ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसको सॉल्व करके जो इसके सॉल्यूशंस आएंगे वो एलिमेंट होंगे सेट बी के। तो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी, नहीं आती होगी तो मैं भी बता देता हूँ कैसे करनी है सॉल्व। सो x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसके खाली ये क्या है कांस्टेंट, और इसके ये क्या है x² वाली टर्म है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 1। ओके, तो 6 को x² कोफिशिएंट से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 × 1 = 6। ठीक है, और बीच में क्या है 5x। ठीक है, तो 5x को हमें कुछ इस प्रकार स्प्लिट करना है, किस दो टुकड़ों में बांटना है कि उनका जब सम करें तो 5x आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो सम आए 6x²। एक्चुअली क्या आना चाहिए 6x² आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से डिजिट है, कौन से नंबर है, कौन सी टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6x² आ जाए और प्लस करने पर प्लस या फिर माइनस करने पर 5x आ जाए। तो जैसे कि आपको पता है 6 कैसे बनता है 3 × 2 = 6 या फिर 2 × 3 = 6। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, तो जो x² है उसको ऐसे लिख देंगे, बट 5x को स्प्लिट कर देंगे 2 टर्म्स में, जो कि बनेंगे 3x प्लस में 2x प्लस में 6। ओके, तो ये हमारी जो इस मिडल टर्म है वो क्या हो गई हमारी स्प्लिट। इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आएंगी। ठीक है, और आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी ये। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इसके अंदर से हम कॉमन निकाल लेते हैं कुछ। ठीक है, तो इन दो टर्म्स में जो कॉमन आ रहा है वो है x। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा x + 3, और इसके अंदर जो कॉमन है वो है 2। इधर x बच जाएगा और इधर बच जाएगा 3। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे अब इसमें से पूरे इस इक्वेशन में से x + 3 जो कि है हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x + 3 को हम क्या ले लेंगे कॉमन, x + 3 विल बी कॉमन आउट, एंड अंदर क्या बच जाएगा, इसके साथ बचेगा खाली x और इसके साथ बचेगा खाली 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, x के जो सॉल्यूशंस होंगे या फिर कह लो रूट होंगे वो क्या क्या होंगे, x इज इक्वल टू -3 और दूसरा होगा x इज इक्वल टू -2। तो ये 2 होंगे। ठीक है, ठीक, तो सेट बी के अंदर क्या क्या होंगे हमारे -2, -3, जो कि सेट ए से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का इक्वल सेट बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, A is not equal to B. A is not equal to B, A is equal to B. Okay.
ओके, ए इज नॉट इक्वल टू बी। सो सेकेंड पार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का, जो कि है ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और हम रोस्टर फॉर्म की मदद से उसको उनके एलिमेंट्स निकालेंगे और फिर इनको देखेंगे कि मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के सेट से। अगर मैच करेंगे, अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो इक्वल सेट्स कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहे जाएंगे। ओके, सो ए के एलिमेंट्स क्या हैं? एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनका एक सेट बनेगा और हमें पता है कि कोई भी लेटर सेट के अंदर कभी भी रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा एफ, सेकेंड ओ एंड थर्ड एल एंड फोर्थ डब्ल्यू। ओके, तो सेट ए के एलिमेंट्स ये होंगे हमारे। ठीक है, और बी सेट के एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? ठीक है, बी सेट दे रखा वाई इज सच डेट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। ठीक है, वोल्फ के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? एफ, ओ, एल, डब्ल्यू, जो कि सेट ए में बिल्कुल प्रेजेंट हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो हमें इधर से पता चल जाता है कि भाई ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, और दोनों क्या है? इक्वल सेट हैं, इक्वल सेट्स। ओके, सो क्वेश्चन 6 करते हैं हम, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। हमें जितने भी सेट दे रखे हैं ना नीचे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनमें से सब में से देखना है कि कौन से सेट इक्वल सेट है और कौन से सेट इक्वल नहीं है। ओके, सो इसको देखते हैं कि कौन सा सेट इक्वल है, कौन से सेट हमारे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये करके चेक करते हैं। सबसे पहले ए सेट को चेक करते हैं बी सेट के साथ। तो इसके अंदर हमें साफ साफ दिख रहा है कि जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे होंगे उसमें देखिए। ठीक है, ए के जो एलिमेंट्स हैं क्या वो बी से मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेट ए के अंदर 2, 4, 8, 12 एलिमेंट है और बी सेट के अंदर 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, और 3 जो कि एलिमेंट बी के अंदर है वो सेट ए के अंदर नहीं है। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब ए को देख लेते हैं सी के साथ। ए के अंदर है 2, 4, 8, 12 एंड सी के अंदर है 4, 8, 12, 14। ठीक है, अब देखिए सी के अंदर एक तो 2 नहीं है जो कि ए सेट के अंदर है। ओके, और ए सेट के अंदर 14 नहीं है जो कि सी सेट के अंदर है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा? 2 अनइक्वल सेट्स होंगे वो। ठीक, ए इज नॉट इक्वल टू सी। अब ए को डी के साथ देखते हैं एक बार। ओके, ए को डी के साथ चेक करते हैं तो ऐसे हमें फाइंड करना पड़ेगा। ए के अंदर एलिमेंट 2, 4, 8, 12 एंड डी के अंदर क्या है? 3, 1, 4, 2। ओके, अब साफ साफ दिख रहा हमें डी के अंदर 12 नहीं है, तो ये एक अनइक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन मैच नहीं करती है तो हमारा वो सेट इक्वल नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू डी। ए को ई के साथ मैच करके देखें तो ये भी हमारा नॉट इक्वल रहता है, क्योंकि ई के अंदर -1 और 1 है और ए के अंदर वो नहीं है। ठीक है, जो -1, 1 है वो सेट ए के अंदर है ही नहीं, है ना। अब चेक करते हैं ए को एफ के साथ। अब एफ के पास कौन कौन से एलिमेंट है? एफ के पास है 0, ए, जो कि ए में तो कहीं भी मौजूद नहीं है। ठीक है, सो ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ। ओके, और ए को जी के साथ चेक करके देखते हैं। अब ए के अंदर एलिमेंट हमें पता है 2, 4, 8, 12 हैं और जी के अंदर क्या है? 1, -1। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं है। सो ए इज़ नॉट इक्वल टू जी। ठीक है, एंड
एच के साथ चेक करके देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे अंदर सेट के अंदर 2, 4, 8, 12, ठीक है, और एच के अंदर 0, 1 है, ठीक है। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू एच, ओके। तो हमने सारे मैच करके देख लिए, ठीक है। और आप चेक कर सकते हैं बी को एफ के साथ ऐसे एक एक करके चेक कर देते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि साफ साफ कि कौन से मैच कर रहे हैं एलिमेंट्स, ठीक है। सो मैच जो कर रहे हैं वो एलिमेंट्स हैं, एक तो बी इज़ इक्वल टू डी है, बी के जो एलिमेंट है वो डी में है बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल प्रेजेंट है। बी और डी के एलिमेंट जो हैं बिल्कुल सेम है, ठीक है। और कौन कौन सा सेट इक्वल है? सेकंड है ई कोमा इज इक्वल टू जी, ओके। ई और जी भी बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि जी के अंदर 1, -1 है और ई के अंदर -1, 1 है, ठीक है। हालांकि इनको ऑर्डर चेंज है बट एलिमेंट तो सेम है, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू जी। तो हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में हम आगे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कर देना, ठीक। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।